आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। बांग्लादेश में हिंदू समाज पर, अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे अत्याचार लगातार पूरे विश्व में इस बात के लेकर कई लोग परेशान हैं। पूरे भारत में जो है वो हिंदू समाज के लोग जो परेशान हैं, हिंदू समाज के साथ सनातन समाज के जो हमारे अग्रेसिव प्रणेता है, हमारे जो महंत है, उनसे बात करते हैं। हमारे बीकानेर में हमारे महंत जी है स्वामी विमर्शानंद जी, उनसे बात करने आए इस संबंध में। स्वामी जी, पूरे बांग्लादेश में जो हिंदू धर्म पे, हिंदू धर्म के अनुयायियों पे जो अत्याचार हुए, उसके बारे में क्या कहना है आपका? हिंदू सदा से ही शांति, सुख, समृद्धि और अहिंसा की बात करता आया है। प्रत्येक हिंदू परिवार का प्रारंभ आज भी इस प्रार्थना से होता है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। सभी लोग सुखी हों, सभी शांत हों, सभी प्रसन्न हो, सबका कल्याण हो। ऐसे हिंदू समाज पर यदि बांग्लादेश के अंदर अमानवीय अत्याचार हो रहा है तो किसी भी स्थिति में सहन करने योग्य नहीं है। इसका पूरा विरोध होना चाहिए। और मैं भारत सरकार के साथ साथ मानवाधिकार आयोग से भी निवेदन करूंगा कि मानवाधिकार आयोग एक आतंककारी की पैरवी करने के लिए तो रात रात भर जागरूक हो जाता है, लेकिन ऐसे अमानवीय अत्याचार जो विशेष रूप से हिंदू आस्थाओं को परेशान करने के लिए, हिंदू आस्थाओं को खंडित करने के लिए, जिस आस्था के कारण ही आज विश्व और भारत खड़ा है, यदि तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की गई तो निश्चित रूप से बहुत नुकसान हो जाएगा। पूरे भारत के अंदर नहीं, पूरे विश्व के अंदर इसको लेकर एक बहुत आक्रोश है। तो निश्चित रूप से इस आक्रोश के कारण न केवल भारत सरकार बल्कि मानवाधिकार आयोग और पूरे विश्व के अन्य देश भी इस दिशा में चिंतन करेंगे, ताकि शीघ्र से शीघ्र बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू परिवार हैं, जो हिंदू समाज है और जो गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक हैं, उन सब के साथ पूरा न्याय हो और जो उनके साथ अमानवीय अत्याचार हो उसका उनको भरपूर हर्जाना भी दिया जाए। कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि जब सहिष्णु हिंदू धर्म सहिष्णु है, और कहीं न कहीं नहीं लगता कि क्या हिंदू की कमजोरी है ये? देखिए, धर्म हमेशा जोड़ता है, इसलिए हिंदू जहाँ भी होता है वो जोड़ने का प्रयास करता है और जुड़ने की ताकत होती है प्रेम। लेकिन चूंकि ये कलयुग है, इस कलयुग के अंदर दो प्रकार की शक्तियाँ हमेशा रही हैं, आसुरी शक्ति और दैवी शक्ति। दैवी शक्ति को आज संगठित होने की आवश्यकता है। दैवी शक्ति यदि संगठित होगी, सशक्त होगी, तभी वो आसुरी शक्ति का अंदर और बाहर से मुकाबला कर पाएगी। नहीं तो आसुरी शक्ति अपने तन, मन, धन और बाहुबल के साथ पूरे विश्व में अशांति फैला सकती है, पूरे विश्व के अंदर जो मानवीय गुण है उन पर हमला कर सकती है। इसलिए मैं फिर निवेदन करूंगा कि धर्म, भारतीय धर्म है जो सबको जोड़ता है, वो बहुत सशक्त है, उसको कमज़ोर ना समझाया जाए। और प्रत्येक भारतीय को, प्रत्येक हिंदू को अपने आप को मजबूत करने के लिए धर्म के सही मायने को समझना होगा। सनातन धर्म में श्री कृष्ण ने यह कहा है कि जब भी अत्याचार और अनाचार हो रहा हो तो उसके खिलाफ यदि हथियार भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए। क्या यह एकदम समय आ गया है? शांति के समय
शास्त्र आगे होता है, और जब शांति नहीं होती, अशांति होती है, युद्ध की स्थिति होती है, तो धर्म कहता है कि शस्त्र आगे होता है। और आज वो स्थिति आ गई है कि हमारे एक हाथ में गीता शास्त्र हो और दूसरे हाथ में हमारे गांडीव हो, दूसरे हाथ में हमारे शस्त्र हो। शास्त्र और शस्त्र इन दोनों में पारंगत होकर ही हम सनातन संस्कृति को बचा सकते हैं। और भारत बचेगा तो विश्व बचेगा। भारत पे या हिंदू आस्था पर कहीं भी खतरा होगा तो मान के चलिए कि विश्व नहीं बचेगा, क्योंकि भारत है तो विश्व है, और विश्व को दिशा देने का काम सदियों से आज भी भारत कर रहा है, हमेशा भारत कर सकता है। क्योंकि भारत ये कहता आ रहा है कि ब्रह्म विद्या सर्व विद्या प्रतिष्ठा, इस साधना को, इस भावना को जितना हम समझेंगे उतना आगे बढ़ेंगे और उतना विश्व के अंदर शांति बढ़ेगी। आगामी 16 तारीख को यहाँ स्थानीय लोग जो है वो संतों के साथ आक्रोश प्रदर्शित करना चाहते हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बांग्लादेश के अंदर जो अमानवीय अत्याचार हुआ है, विशेष रूप से मातृशक्ति के ऊपर हुआ है, वो बहुत दिल दहला देने वाला है। इसी के परिणाम स्वरूप बीकानेर के अंदर 16 अगस्त को एक जन आक्रोश रैली, जिसके अंदर सभी धर्म के संत और सभी व्यक्ति पूरा सहयोग देंगे, और सभी कम से कम हज़ारों की संख्या में व्यक्ति आकर स्थानीय कलेक्टर महोदया को एक ज्ञापन देने वाले हैं कि तत्काल प्रभाव से वो उस ज्ञापन को, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश का प्रशासन है, उसको लेकर वहाँ पर जाए और बांग्लादेश के अंदर हर हाल के अंदर अतिशीघ्र सारी व्यवस्था सुचारू रूप से होनी चाहिए, और किसी भी प्रकार से हिंदू समुदाय को, हिंदू आस्था को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। इस उद्देश्य को लेकर ये जन आक्रोश रैली 16 अगस्त को सुबह 11 बजे गांधी पार्क से होते हुए माननीय कलेक्टर महोदया को दी जाएगी। सनातन धर्म को बचाने के लिए कहीं न कहीं जो संत समाज है उसका बड़ा भूमिका होती है। क्या बीकानेर के अलावा भी पूरे राष्ट्र में संत अपना इस कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए? बिल्कुल निश्चित रूप से करना चाहिए। संत का मतलब ही होता है जो शांत भी हो, सरल भी हो और सशक्त भी हो। जैसी परिस्थिति है उसके हिसाब से ही संत अपनी भूमिका को निभाता है। संत के साथ साथ गृहस्थों को भी, युवाओं को भी, सभी को, साहित्यकारों को भी और मीडिया को भी, क्योंकि लोकतंत्र के चारों अंग हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, मीडिया और आम लोग, इन सब को लेकर यदि एक भाव से, एक मन से इस समस्या की तरफ आकर्षित होंगे तो इस आक्रोश को व्यक्त करेंगे तो निश्चित रूप से इसका समाधान इसी समस्या के अंदर छिपा हुआ है। जो भटके हुए हैं उनको राह या तो दंड से दिया जाए या फिर उनको उनकी उपेक्षा करके दिया जाए। सनातन संस्कृति के अंदर दोनों का ही उपचार बताया गया है। सनातन संस्कृति के अंतर्गत जो उद्दंडता है उसका भी उपचार है और सरल भाषा में समझाने का भी जो है वो उपाय है। हमारे संत श्री विमर्शानंद जी का ये कहना है कि आने वाली 16 तारीख को संत समाज के साथ पूरे देश में प्रदर्शन होगा और उसमें भारत का पूरा संत समाज, हमारे बीकानेर से विमर्शानंद जी उस आक्रोश मोर्चे का नेतृत्व करेंगे। जय हिंद, जय भारत। पूरे विश्व में आज अराजकता का माहौल है। हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में भी अराजकता का भयंकर माहौल है। बातचीत करने आए हैं। हिंदुओं पर बांग्लादेश में एक तरफा हमले हुए, अत्याचार हुआ उन पर। कहीं न कहीं हमारी आस्था से जुड़े हुए हमारे मंदिरों पर, मठों पर जो है हमले किए गए। यह जो व्यवस्था है, हम बीकानेर में भी एक आक्रोश रैली होने जा रही है 16 अगस्त को। उसी संबंध में महंत सरजूदास जी महाराज से बात करने आए हैं। महाराज जी, क्या यह आक्रोश रैली होनी चाहिए? जय श्री राम। अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर मेरे साथियों का साथ नहीं दे तो कभी नहीं। आज आक्रोश नहीं कहेंगे, यह दुख भी कहेंगे कि मेरे भाइयों के साथ आज पड़ोसी देश में एक निंदनीय कार्य हो रहा है। वहाँ देख देख कर लोगों को टॉर्चर करा जा रहा है, और सिर्फ हिंदुओं को। ऐसा क्यों? क्योंकि वो हिंदू हैं इसलिए? नहीं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ भी लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसी मानसिकता हमारी तो नहीं है, ऐसे संस्कार हमारे तो नहीं है। मगर उन लोगों से पूछा जाए, क्या सिर्फ हिंदू ही शैतान है? हिंदू जितना शांत है, जितना शांत स्वभाव है, वो विश्व में कहीं भी नहीं है। जहाँ भी हिंदू होगा वहीं संस्कृति होगी, वहीं संस्कार होंगे।
आप मठों को, मंदिरों को, देवताओं की मूर्तियों को तोड़ रहे हो। एक कहाँ की आपकी मानसिकता है? ये छोटी सोच, गंदी सोच। और जो वहाँ के लीडर हैं उन युवाओं को भड़का रहे हैं सनातन के प्रति। प्यारे, आप सनातन के प्रति कभी नहीं वो कर पाएंगे। मेरा सनातन है और रहेगा। 16 तारीख को परसों के दिन गांधी पार्क से कलेक्टर ऑफिस हम सब संतों के और पूरा बीकानेर हिंदू समाज आक्रोश रैली निकाल रहे हैं, जिसमें राष्ट्रपति जी को विज्ञापन सौंपेंगे और समस्त हिंदू भाइयों को और माताओं को परिवार के साथ मैं उसमें आपको इनवाइट करता हूं। आप ज़्यादा से ज़्यादा आइए, क्यों कि ज़रूरत है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए क्या हिंदू समाज का संत समाज है जो वो अब शास्त्र के साथ शस्त्र भी समय आ गया है? नहीं, देखिए ऐसा बात है कि शास्त्र हम तो प्रतिदिन पढ़ते हैं और शस्त्र जो है हमारे पास में परमानेंट रहते हैं। हमारे शास्त्र और शस्त्र साथ में चलते हैं। परशुराम जी हमारे साथ रहते हैं, इसलिए हमारे पास कोई कमी नहीं है। कोई हिंदू को कभी कमज़ोर समझता ही नहीं है और हिंदू कभी कमज़ोर हुआ ही नहीं है, ना था ना हुआ। हिंदू मजबूत है और हिंदू मजबूत रहेगा। क्या स्थायी शांति के लिए आक्रोश जरूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। हम सरकार से निवेदन करेंगे, अपनी बात रखेंगे कि हमारे पड़ोसी देश पे जो बार बार हमला हो रहे हैं, चाहे बांग्लादेश हो या चाहे पाकिस्तान हो, कितनी परसेंट हमारे हिंदू वहाँ पर भाई रहते थे, आज कितने परसेंट रह गए? और यहीं पर वो लोग देख लीजिए कितने लोग थे और कितने बढ़ गए। हम देखिए कहाँ पर हैं और वो लोगों की सोच क्या है। आप सोच में कितना फ़र्क है। हम लोग संस्कृति का पाठ देते हैं और वो अत्याचार का पाठ देते हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। क्या भारत के जैसे बीकानेर में जो संत समाज है वो सनातन हिंदू धर्म के लिए आगे आया है? क्या लगता है भारत के पूरे संत समाज को, पूरे जितने भी मठ के जो महंत है, धर्मगुरु है, उनको आगे आना चाहिए? आगे नहीं आना चाहिए, आगे हैं। आज वर्तमान में भारत के पूरे संत समाज, चाहे अखिल भारतीय संत समिति हो जिसका मैं राष्ट्रीय महामंत्री सह महामंत्री हूँ, अखिल भारतीय संत समिति हो, चाहे जितने भी संगठन हो, अखाड़े हो, दिगंबर अखाड़े हो, जितने भी हो, बहुत दुख है और आक्रोश है उन संतों में, उन नागा संतों में। जिस दिन संत निकल गया उस दिन कोई पास वाला देश बचेगा नहीं। हमारे महंत सरजूदास जी का कहना है कि हिंदू सहिष्णु हैं और जब तक शांत है तब तक शांत है, और यदि चिर स्थायी शांति की स्थापना करनी है तो उससे पहले संघर्ष बहुत ज़रूरी है। भारत का इतिहास रहा है कि जब भी भारत में कोई बड़ी विश्व को शांति का संदेश देते हैं तो भारत हमेशा एक संघर्ष के साथ शांति की ओर ले जाता है। महाभारत की अक्षुण्य सेना जब भारत में एक जगह इकट्ठा होकर युद्ध करती है तो पूरे विश्व को उस युद्ध के बाद में शांति का संदेश देती है। आने वाले समय भी संतों का कहना है कि शांति की चिर स्थायी स्थापना के लिए संघर्ष की आवश्यकता है। आह्वान है पूरे समाज को। स्वामी जी से एक और बात करेंगे, क्या बीकानेर के सभी युवाओं को, सभी माताओं को आपके द्वारा आह्वान है इस आक्रोश रैली में? बिल्कुल, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी नहीं तो कभी नहीं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस रैली में, ये हमारी रैली नहीं, यह सबकी रैली है, यह सनातन की रैली है, पूरे बीकानेर की नहीं, पूरी भारत की रैली है। हम एक हैं, एक संदेश देना चाहिए। हम एक से अनेक हैं, इसलिए हम सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा, माता, युवा, जितने भी ज़्यादा हों, वो सब परसों 16 तारीख को आप लोग आइए और अवश्य, और बीकानेर में, और बीकानेर के जितने सनातन व्यक्ति हैं वो सब लोग आएंगे। और बीकानेर में सभी लोगों से आह्वान है कि स्थायी शांति के लिए आगे आएं, यही महाराज श्री का कहना है। देखते हैं
आगामी 16 तारीख को यह आक्रोश रैली कहां तक ले जाती है।